हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। पिछले क्लास में हमने क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स में पेज नंबर 62 का जो फिगर इट आउट है वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग पेज नंबर 63 और 65 में जो फिगर इट आउट है ना, उसको हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 63 फिगर इट आउट में है। यहाँ पर आपको बोला गया है 15, मतलब इसमें नंबर्स दिए गए होंगे, उसको हमें बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बेस 5 सिस्टम क्या है? बेस 5 सिस्टम में कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 5 टू द पावर 0 को हम यानी कि 1 को हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। 5 टू द पावर 1 को यानी कि 5 को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। 5 टू द पावर 2 यानी कि 25 को हम हेक्सागन से रिप्रेजेंट करेंगे। 5 टू द पावर 3 यानी कि 125 को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह देखिए पेज नंबर 63 में ऊपर आपको सिंबल्स दिए गए हैं, उसको आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिया गया है 15। सो इसको बेस 5 में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, 15 हमें देखना है कि 15 जो है वो कौन कौन से लैंडमार्क नंबर्स के बीच में आ रहा है, 5 एंड 25। सो हम 3 to 5 लेने से 15 बन सकता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 3 5 यानी कि 3 स्क्वायर्स। ठीक है, ये 3 स्क्वायर्स हैं, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर हमें बोला गया है 50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 + 25। ठीक है, हेक्सागन एक्चुअली यहाँ पर बना नहीं, तो आप हेक्सागन बना देना, जैसे आपके बुक में कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो ये हेक्सागन लिखा है, इसके जगह पर आप ऐसे 2 बना सकते हैं। ठीक है, बना नहीं तो इसलिए मैंने लिखा नहीं उधर, नहीं तो आपको बना के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है 137। ओके, 137। सो 137 जो है वो किस किस के बीच में आ रहा है, पहले हमें वो देखना है। 137 125 और 625 के बीच में आ रहा है। ठीक है, सो हम एक 125 लेने से काम होगा। ठीक है, 125 + 5 + 5 + 1 + 1 मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 125 + 5 कितना हुआ 130। अब कितना बचा 7, 5 + 1 + 1 7, 137 हो गया। यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इसको रिप्रेजेंट कर दिया बेस 5 सिस्टम में, यानी कि एक सर्कल, 2 स्क्वायर और 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम 293। ठीक है, 293 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 125 + 125 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1। ठीक है, 293 को हम लिख सकते हैं ऐसे। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, 2 सर्कल, 8 स्क्वायर्स एंड 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर बोला गया है 651 फिफ्थ नंबर में। ठीक है, फिफ्थ नंबर इज़ आवर लास्ट नंबर। ठीक है, इस बिट प्रोसेस में। सो यहाँ पर बोला गया है 651। 651 को हम कैसे लिख सकते हैं? 625 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 1। ठीक है, 625 का जो सिंबल है वो ई है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब बड़ा सा करके बनाना है, इधर मैंने थोड़ा छोटा हो गया इधर। ठीक है, फिर 5 स्क्वायर्स और एक ट्राइंगल। ठीक है, सो इसी प्रकार से आपका ये
5th नंबर जो है ये वाला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड नंबर में। ठीक है, सेकेंड नंबर में हमें क्या बोला गया है? सेकेंड नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए बुक में क्वेश्चन बोला गया है, इज़ देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन आवर बेस 5 सिस्टम अबव। ठीक है, क्या ऐसा कोई नंबर है जो कि बेस 5 सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है? नो। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस 5 सिस्टम है उसमें एक लैंडमार्क नंबर को जब हम लोग 5 टाइम्स सेम ही करेंगे फिर नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर आ जा रहा है। तो इस बेस 5 सिस्टम में, नंबर सिस्टम में जितने भी आप नंबर्स ले लो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बस आप लिख देना नो। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे बेस 5 सिस्टम में अभी जो आपने बताया वैसे बेस 7 सिस्टम में भी बताइए। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन लिखिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर एज 1, ईच लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस 7 सिस्टम इज 7 टाइम्स द प्रीवियस वन। मतलब अगर हम लोग फर्स्ट लैंडमार्क नंबर को 1 से स्टार्ट करेंगे सो हर एक लैंडमार्क नंबर है हमारे बेस सिस्टम में वो 7 टाइम्स ज़्यादा होगा प्रीवियस वन से। जैसे कि 7 टू द पावर 0 जो कि है 1, फिर 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 5। ओके, आगे ऐसे चलता रहेगा। द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ अ बेस एन नंबर सिस्टम आर द पावर्स ऑफ n स्टार्टिंग फ्रॉम n टू द पावर 0, n to the power 1, n to the power 2, n to the power 3 and n to the power 4। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, हमारा ये वाला जो फिगर इट आउट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पेज नंबर 63 वाला जो फिगर इट आउट है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलिए आइए पेज नंबर 65 वाला जो फिगर इट आउट है। ठीक है, उसमें चलिए आइए पेज नंबर 65 वाला फिगर इट आउट पर। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हमें बोला गया है फर्स्ट नंबर में इजिप्शियन न्यूमरल्स को ऐड करना है। पिछली बार हमने क्या सीखा था कि इजिप्शियन न्यूमरल्स को हम कैसे उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग ऐड सीखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो वाला सीखेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर ये पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में ये एंड दिया गया है। ठीक है, एंड क्यों दिया गया है? सो ये वाला जो नंबर है जिसका इसका जितना सॉल्यूशन निकलेगा प्लस ये वाला जो नंबर है इसका जितना सॉल्यूशन निकलेगा, दोनों का जो सॉल्यूशन है उसको हमें प्लस करना है। जो लास्ट में निकलेगा वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, सो देखिए पहले नंबर में यहाँ पर बोला गया है आपको कुछ लोटसेस हैं, लोटस फ्लावर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है लोटस 1000, लोटस का जो वैल्यू है वो 1000 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉइल्ड रूप्स दिए गए हैं। ठीक है, कॉइल्ड रूप्स जो है उसका जो वैल्यू है वो कितना है? कॉइल्ड रूप्स का जो वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, और कुछ स्ट्रोक्स दिए गए हैं तो एक स्ट्रोक का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 है। ठीक है, सो फर्स्ट सेट ऑफ सिम, ये तो आपको पता चल गया, यहाँ पर भी सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही है। सो फर्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स में हम लोग ले सकते हैं क्या? देखिए फर्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स जो है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 सेट्स बना दिए, ये फर्स्ट सेट हो गया और ये सेकंड सेट हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट सेट को सॉल्व करते हैं। कितना हुआ? 9 लोटसेस है। एक लोटस का जो वैल्यू है वो 1000 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, एक लोटस का जो वैल्यू है वो 1000 है। तो यहाँ पर 9 लोटसेस हैं, सो 9 × 1000 करेंगे हम। सो 9000 आ गया। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 9000, 9 × 1000 सो 9000। और कॉइल्ड रोप, एक कॉइल्ड रोप जो है उसका वैल्यू है 100। सो 6 कॉइल्ड रोप्स हैं, 6 × 100 सो 600।
एक स्ट्रोक का वैल्यू 1 है, सो 8 स्ट्रोक्स हैं तो 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, 9000 प्लस 600 प्लस 8 दिया गया है, सो 9608 ही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स का आंसर बन गया, आंसर आ गया फर्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स का। अब सेकेंड सेट ऑफ सिंबल्स में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सेकेंड सेट ऑफ सिंबल्स में हमें कुछ यहाँ पर जैसे पिछले वाले में फर्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स में जैसे हमने किया था वैसे ही करना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो कॉइल रोप्स हैं इसका एक का वैल्यू है 100, सो 5 है तो 5 इंटू 100। ठीक है, 5 इंटू 100, एक स्ट्रोक का वैल्यू 1 है, सो 7 स्ट्रोक्स हैं, सो 7 इंटू 1, सो 500 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 507। ये हो गया हमारा सेकेंड सेट का आंसर, सेकेंड सेट ऑफ सिंबल्स का आंसर। अब फाइनल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन में क्या दिया गया है, फाइनल कैलकुलेशन हम ये देखिए। ठीक है, 9608 क्या है, 9608 हमने निकाला था फर्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स का जो आंसर है, और 507 क्या है, सेकेंड सेट ऑफ सिंबल्स जो है उसका सॉल्यूशन है। टोटल जब हम लोग प्लस करेंगे सो निकलता है 10,150। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ पर देखिए मैंने इसको इजिप्शियन फॉर्म में भी सिंबल्स में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों ही राइट आंसर्स हैं। आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो और दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड नंबर में आ जाइए। सेकेंड नंबर भी सेम ही यहाँ पर बोला गया है। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है ये वाला। ठीक है, लोटस का एक लोटस का वैल्यू है 1000, एक हील का वैल्यू है 10 और एक स्ट्रोक का वैल्यू है 1। सो फर्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स में देख लीजिए आप लोग। ठीक है, फर्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स यहाँ पर दिया, ये वाला दिया गया है पिक्चर में। ठीक है, 1 एक लोटस है और 8 हील्स हैं, सो 1 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 मीन्स 1000 प्लस 80 1080 1080 इज आवर आंसर। ठीक है, ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, अब सेकेंड सेट ऑफ सिंबल्स में आ जाइए। सेकेंड सेट ऑफ सिंबल्स में हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए हील जो है वो 4 है, यानी कि 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, और ये जो स्ट्रोक्स हैं ये हैं यहाँ पर 6। ठीक है, 6 स्ट्रोक्स हैं, सो 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6 मीन्स 40 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 46 इज आवर आंसर। जैसे यहाँ पर 1080 निकला हमारा आंसर, वैसे यहाँ पर 46 निकला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, 1080 प्लस 46 इज इक्वल्स टू 1126। और देखिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे इजिप्शियन न्यूमरल्स में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो और दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, दोनों लिखोगे तो बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन बोला गया है कि बेस 5 सिस्टम में हमें ये कुछ न्यूमरल्स दिए गए हैं, इसको हमें ऐड करना है। ठीक है, यही आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। मैं आपको बस समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट में बोला गया है सर्कल, हेक्सागन, हेक्सागन, स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्राइंगल। फिर नेक्स्ट में बोला गया है सर्कल, 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 हेक्सागन, स्क्वायर, स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है, सो टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल 4 सर्कल्स हो गए। ठीक है, 4 सर्कल्स हो गए, 3 हेक्सागन्स हो गए, 3 स्क्वायर्स हो गए और 4 ट्राइंगल्स हो गए। यही हमारा सॉल्यूशन का आंसर है। ठीक है, समझ में अगर आपको आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो देखिए ये जो अभी मैंने ये स्क्वायर बनाया, सॉरी रेक्टेंगल जो इधर ड्रॉ किया है अभी जस्ट मैंने, ये हमारा आंसर है। बस
ठीक है। सो आज हमने 65 पेज तक फिगर इट आउट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको फिगर इट आउट तो नहीं कह सकते हैं, वो कुछ चेक पॉइंट्स दिए गए हैं पेज नंबर 66, 67, 68 और 69 में कुछ चेक पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारे नेक्स्ट क्लास में हम मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैथ्स बाय प्रतीक। आगे का वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है तो उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।